गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे। तबीयत काफ़ी बेटर है, पर ये मेरा नेचुरल रूटीन हो चुका है कि हर 2 महीने 3 एक झटका किसी ना किसी चीज़ का लगता ही है। तो जैसे कि मैंने बताया था, कल डॉक्टर के पास गई थी तो एडमिट तो नहीं किया उन्होंने, बस दवाइयाँ दी हैं और उससे ही बोला है कि रेगुलर चलानी है। तो सर्वाइकल की तो रेगुलर ही चलेगी, विटामिन कैल्शियम भी जो है वो रेगुलर चलेगा। जस्ट पेट के जो इन्फेक्शन की दवाइयाँ हैं वो अभी स्टार्ट की हैं 5 दिन के लिए। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आप बीमारी का दिखा रहे हो। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ कवर अप करके नहीं दिखा सकती। अगर मेरी शक्ल ऐसे लग रही है, मैं ठीक है लिपस्टिक लगा लूँगी, थोड़ा काजल डाल लूँगी, थोड़ी कंघी अच्छे से कर लूँगी तो चेहरा ठीक लगेगा मेरा। पर जो मेरी वीकनेस है वो चेहरे पे आ ही जाती है, मैं कितना ही कवर अप कर लूँ। अगर मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं वैसा ही दिखाऊंगी ना। बट मैं फिर भी पूरी हिम्मत रखती हूँ, मैं एकदम से हिम्मत नहीं छोड़ती। अभी भी जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और अगर जैसे डॉक्टर चेक करते हैं कि क्या लेवल है चक्कर का, तो वो खड़ा करते हैं सीधा। तो वो खड़े होने पे ना ऐसे 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 बॉडी हिलती है। तो अभी जैसे मैं बैठी हुई हूँ तो मेरी आँखों के आगे ऐसे 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 हिलता है। तो मुझे पहले लग रहा था वो चश्मे की वजह से है, तो मैंने चश्मा बनवा लिया। चश्मे से भी मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये जो पेट का इन्फेक्शन है उसकी वजह से जब मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, मतलब 24 घंटे में समझिए मैं 20-25 बार वॉशरूम गई हूँ, तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने यही बोला कि अगर और ज़्यादा हो जाता, लेट करते, तो शायद एडमिट करना पड़ता। उन्होंने सिर्फ दवाइयाँ दी और बोला कि 3 दिन में अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो दोबारा आ जाना। फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ बेड पे ही बैठी हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट भी ये बना के गए थे। ये देखिए 3 दिन हो गए, ये बच्चा मुझे छोड़ के राजी नहीं है। वैसे मेरे पास नहीं सोता, दिया के पास या इसके पापा के पास सोता है, पर 3 दिन से ये सिर्फ मेरे पास ही सोना चाह रहा है। हर वक्त मेरे बराबर में बैठा रहता है, हर वक्त मेरे पैरों में सोया रहता है। मतलब इन लोगों को अंदर से फील हो जाता है कि बाबा कुछ गलत हो रहा है, और इंसान का पता नहीं क्या है, बताने के बावजूद इंसानों में वो चीज़ है ही नहीं शायद। दूसरे के पेन को समझना, दूसरे की तकलीफ़ को समझना, शायद लोग जानबूझ के नहीं समझना चाहते। या ऐसा नहीं है कि वो मेरी परेशानी देखेंगे तो मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। मेरी जो परेशानी है वो मेरे साथ है और पता नहीं कब तक रहेगी, मुझे ही झेलनी है। बस ये होता है कि जो लोग पीठ पीछे ये बोलते हैं कि कुछ नहीं, बहाने मार रही है, इसको ऐसा कुछ नहीं है, बस ये लोगों को अवॉइड करने के लिए कर रही है, शायद इन ब्लॉग्स के थ्रू उनको समझ आ सके कि मैं वाकई में इस परेशानी से गुज़र रही हूँ। तभी मैं ज़्यादा गैदरिंग्स में नहीं जाती हूँ या लोग ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये तो व्लॉग है, ये मेरा डेली रूटीन है, मेरा जॉब है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पर आप अगर सोशलाइज़ करने जाते हैं, किसी के इनवाइट पे नहीं जाते हैं, या किसी को वैसे घर नहीं बुला पाते, या किसी के यहाँ खुद ही नहीं आ जा पाते, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। मैं कभी किसी से गिले शिकवे नहीं करती कि तुम मुझे पूछते नहीं हो, या तुम मेरे घर नहीं आते हो, या तुम अवॉइड करते हो। मैं नहीं पूछती, वो उनकी इच्छा है। बट अगर मेरे साथ कोई सीन हो रहा है, मैं कितनी जेन्युइन हूँ या नहीं हूँ, वो मैं किसी को कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ज़्यादा इमोशनल हो गई। छड्डो यार। हो गया सारा, यहाँ से सब साफ़ सूफ कर दिया है, डस्टिंग कर दी है, मशीन भी एक लॉट धो दिया है, एक रह गया। ये कपड़ा वगैरह चेंज किया, डस्टिंग की है सारी, सारा। यहाँ से भी अब ये कोट वोट उतरेंगे, ये जाएंगे ड्राई क्लीन के लिए।
ये पार्सल पुर्सल जो आए हुए थे खोल के चेक कर लिए हैं। ये राशन अंदर रखने वाला है, ये बाद में रखवाऊँगी। अभी किचन में थी, मैं कढ़ी बनाने आई थी तो मैंने सोचा कि नाश्ता भी बना ही दूँ, तो डबल डबल काम तो मुझसे किया नहीं जाएगा, इसलिए मैंने पकोड़े बना दिए। क्योंकि कढ़ी के पकोड़ों के लिए मैंने कढ़ाई रखी थी, तो आलू और ब्रेड के पकोड़े भी साथ में बना रही हूँ ताकि नाश्ता भी हो जाएगा और रोटी खाने का मन भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो ये भी खाए जाएंगे। तब तक दिया भी आ जाएगी, 3 बज चुके हैं। ये तो नाश्ता तैयार हो गया, चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं बस कढ़ी के लिए प्याज और आलू वाले पकोड़े डाल रही हूँ और फिर मैं अंदर जाके चाय पीऊँगी। ये पकोड़े का ही बर्तन था जिसमें मैंने बैटर घोला था पकोड़े के लिए, उसी के अंदर मैंने दही फेंटना है और जो भी एक्स्ट्रा बेसन चाहिए वो ले लूँगी। पकोड़े मेरे ऑलमोस्ट बन चुके हैं, ये बन चुके हैं, बस ये थोड़े से रह गए। थोड़े मैं एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ क्योंकि बनते बनते में बच्चे खा लेते हैं। वैसे तो आज ब्रेड पकोड़े और आलू के पकोड़े हैं नाश्ते में, तो शायद ना भी खाएं, पर ये शाम तक मेरे ना आते जाते उठते बैठते एक एक पकोड़ा करके खा लेंगे। पकोड़े रेडी हैं, ये मैं एक साइड पे रख देती हूँ। कढ़ी का छोंक मैंने चढ़ा दिया है और बस इसको बॉईल आएगा, तब तक मैं अपनी चाय लेके नाश्ता कर लूँगी। नहा लिया था मैंने, अभी भी थोड़े झूले आ रहे हैं। मशीन हो गई मेरी, अब बस एक बार किचन समेट लूँ, फिर मशीन में से कपड़े निकाल के सूखने डालूँगी। धीरे धीरे काम कर रही हूँ क्योंकि बिस्तर पे बिल्कुल बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ। बेटर भी फील कर रही हूँ इससे। हाँ, बस वही गर्दन हिलाते करते में ना थोड़ा चक्कर आ जाता है। सर्वाइकल में आपको कंटिन्यूसली चक्कर आते हैं, मतलब लगातार चक्कर आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप ना, मैं जो है मैं लेफ़्ट की तरफ चलती रहती हूँ। आपको एक बात बताती हूँ, जब लास्ट 2020 में मैं एडमिट हुई थी, तो जब ये मुझे घर से लेके जा रहे थे तो वॉमिटिंग्स हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने मग्गा हाथ में ही ले रखा था और हम ऐसे ही कैब में गए थे। तो जो कैब ड्राइवर था, क्योंकि उसने मुझे झूमते हुए आते हुए देखा ऐसे हिलते हिलते, तो जब मैं लेट गई गाड़ी में, ये आगे बैठे, तो इनको कहता है, मैडम ने क्या ज़्यादा पी ली है, ओवर कर लेती हैं क्या ये? तो इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने बोला हाँ, हाउसवाइफ है, उसको और कोई काम तो है नहीं, पौवा सुबह खोलती है और रात तक 10-12 पौवे पी जाती है। इतना हंसे हम बाद में, जब हम घर आए 1 हफ्ते बाद बच्चों को बताया कि वे ऐसे ऐसे कैब ड्राइवर ने बोला। 1 हफ्ता लगा था उस टाइम पे, जिस दिन मोदी जी ने अनाउंस किया था ना लॉकडाउन, फर्स्ट आई थिंक 22 या 23 तारीख थी, उस दिन मेरा डिस्चार्ज था। तो उस टाइम पर भी दवाइयाँ कंटिन्यू थी क्योंकि 1 हफ्ता उन्होंने रख के भी कोई मतलब ऐसा कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं था। बस ये था कि जो वॉमिटिंग्स थी उन्होंने उसको कंट्रोल कर दिया था। चक्कर तो वो कह रहे थे अपने आप ही जाएंगे। चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ। हो गई कढ़ी, पकोड़े वगैरह डाल दिए हैं, अब ये बस अपने ही पानी में पकेगी। मैं बंद कर रही हूँ। चावल सेमी रख देगा, कढ़ी बन चुकी है, रख देगा ना, काली वाली कढ़ाई में रखने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल? बढ़िया ही होंगे सब। आज की गुड मॉर्निंग फिर से मैं 1:30 बजे कर रही हूँ। दिया की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो ऑफिस से वापस आ गई थी, तो अभी बस उसको नाश्ता करवाया, मैंने भी किया है। कढ़ी के साथ पराठी बहुत अच्छी लगती है, तो वही खाई है। स्यापा है दिल्ली में, ठंड इतनी है नहीं, स्वेटर वगैरह पहनने का मन नहीं कर रहा, ना पहनो तो ये हो रहा है, पहन लो तो गर्मी लग रही है। तो अजीब से वेदर को झेल रहे हैं हम लोग। बाकी दवाइयाँ भी चल रही है सर्वाइकल की। सुबह से वैसे तो जाग ही गए थे क्योंकि आज इन्होंने बेड का कार्ड किया था। क्या कार्ड किया ये देखिए, अगर आपको दिख सके, ये पूरी इन्होंने
चाय गिराई और चाय गिरते ही हल्ला मचाया, ओ चाय गिर गई, चाय गिर गई, चाय गिर गई। ये नहीं उसको कपड़े रखे या टिश्यू पेपर रखे या कुछ किसी तरीके से उसे सिखाए, हल्ला मचा रहे, चाय गिर गई, चाय गिर गई। तो उसके साथ उठी मैं, पहले तो इनको डांटा फिर चाय उठाई, सारा सही किया, पर मुझे लग नहीं रहा ये ड्राई क्लीन पे ही जाएगी। बहुत सारी चाय गिरी थी, पूरा कप भर के। बात करने में अभी भी थोड़ी परेशानी हो रही है कोल्ड की वजह से और छालों की वजह से, तो टूटा फूटा ही ब्लॉग बना पाऊँगी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी। कढ़ी अभी भी रखी है, तो अभी अगर समृद्ध को चावल वगैरह खाने होंगे तो कढ़ी चावल है। चलिए थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि ये बीमारी वाली बूथी देख के आप भी बोर हो जाएंगे और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे अपने आप को देखना। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। हेलो अगेन। फीलिंग मच 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 बेटर, पर आदतें बिगड़ी हुई हैं ना, देखो बिना पिल्लों के सिर टिका के बैठी हूँ ऊँचा करने के लिए। और आज कोल्ड और ये जो ज़ुकाम पे असर किया किसने, अगर आपको याद हो कोविड के टाइम पे, कोरोना जब 2020 में आया था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कावा पीते थे, हल्दी वाला और अलग अलग चीज़ें डाल के। तो आज मैं, वैसे तो मैं रोज़ ही चाय में कुछ ना कुछ डाल के पीती हूँ, बट आज मैंने वो वाला कावा पिया, हल्दी वाला, तो उससे मेरी नाक एकदम से खुल गई। देखो बहुत बहुत आराम मिला उससे मुझे, और अभी मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। गर्मी भी लग रही है, बट फिर भी मैंने स्वेटर पहन लिया है कि तबीयत को थोड़ा सा संभाल के चलना चाहिए। आज मैं ना बैठे बैठे अपने पुराने व्लॉग्स देख रही थी, तो मैंने देखा कि कई व्लॉग्स में मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा अपने दिल की बातें खुल के की हैं। तो आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बातों से हर्ट हुआ हो। आज की डेट में जब माँ बाप नहीं होते ना साथ में, तो आपको कोई चाहिए होता है जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें। और कई बार क्या होता है कि एक इंसान पूरा नहीं पड़ता, आप किसी एक फ्रेंड से वो सारी बातें कर सकते हैं, बट ओपिनियन अलग हो जाते हैं। वो उस तरीके से उस बात को सुनता नहीं है और समझता नहीं है जिस तरीके से आप चाहते हैं कि वो उस चीज़ को समझे। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगा कि आप अपने दिल की बात खुल के कर सकते हैं। ऑल्दो सामने कोई है नहीं सुनने वाला, पर ऐसा लगता है कि हाँ कोई मुझे सुन रहा है और उसी तरीके से समझ रहा है जैसा कि मैं समझाना चाहती हूँ। तो अभी मैं आई थी कि आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। कुछ है नहीं करने के लिए, और कल का और आज का 2 दिन का व्लॉग है, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वे भी हो सकता है मैं आज ही के दिन में दोबारा आगे व्लॉगिंग शुरू कर दूँ नेक्स्ट व्लॉग के लिए। बट फ़िलहाल गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं दोबारा अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को पॉजिटिव रखने की, अपने आप को एक्टिव रखने की, बहुत हिम्मत जुटा के काम कर रही हूँ अपने ऊपर। तो मैं क्या कह रही थी, गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं दोबारा। आप प्लीज़ व्लॉग देखते हैं, थैंक यू सो मच, पर लाइक भी किया कीजिए। वो लाइक का बटन दबते ही मुझे एक अप्रिसिएशन पहुंच जाता है आपकी तरफ से कि हाँ तू जो कर रही है अच्छा कर रही है, आगे बढ़। तो प्लीज़ ब्लॉग देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, बट और करवाइए और लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए ताकि सब्सक्रिप्शन और बढ़े। बाय।